ओके। तो क्वेश्चन अभी वही हाँ जी, मीनाक्षी जी सॉरी मंगला जी बताइए। क्वेश्चन वही है सर क्या? कि बैठ बैठ के बैठ के देखो धातु तो वो समझ में आता है, और जैसे घूमने गए बाहर और देखते देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है वो धातु। ठीक है, आप साँस पे रहिए, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको धातु ही करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ईज़ी वाला पकड़ते हैं तो साँस है। हाँ, तो मैंने डिसाइड की कि मैं साइंस ही करूँगी, क्योंकि मैं बाहर गई, देखी मैंने, जब लड़का चाट खा रहा था उसके बाजू में लड़की थी, मैंने उसको बहुत देखी, कुछ नहीं दिखा, मैंने बोली कुछ दिख भी नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया। ऐसे 2 दिन से सर ऐसा भारी-भारी हो रहा है, ऐसे बैठ के देखो तो दिखता है सर, नहीं तो ऐसे आप बोलोगे कि ऐसे 18 घंटे ऐसा नहीं कर सकते उसमें। वो मुझे वो उतना हार्ड जा रहा है वो। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। अगर हम मन में ये ठान लेते हैं कि मुझे 18 घंटा बैठना है तो नहीं हो पाएगा। कोई भी हुँ, एक्टिविटी करके, कोई भी काम करके हम डालेंगे तो वो नहीं होगा। वो स्वाभाविक होना चाहिए। हुँ, साँस को देखना भी स्वाभाविक है। अगर प्रयास करेंगे तो नहीं मिलने वाला। हुँ, ऐसा होना चाहिए। अगर आप प्रयास करते हैं, जैसे हम विपश्यना में बैठ जाते हैं शिविर में 1 घंटे, क्यों ऐसा लगता है हमें? क्योंकि 1 घंटा बहुत हो गया, इसीलिए हम वेट करते रहते हैं, कभी अनिच्चावत संखार आएगा उठने के सही, लिए, सही। क्योंकि हुँ, भारी बोझ पड़ गया। जब ये बोझ पड़ता है तो नहीं होगा। ऐसा हमें देखना चाहिए कि बोझ ना हो। अगर बोझ है तो होगा नहीं। वो बैठने की आदत हो गई ना सर, आप जैसे आपको खुले आँखों से भी है ना ऐसे देखो तो हो जाता है। अपन ऐसा देखो तो नहीं दिखता वो। वो चलेगा। कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ता है उसके उम, लिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नमो बुद्धाय सर नमो जी, बुद्धाय नमो सर। बुद्धाय। नमो बुद्धाय नमो सर। नमो बुद्धाय। तो आपको जैसा करना है वैसा करो। मतलब साँस अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है वही ले लो, धातु लेने की ज़रूरत नहीं है। सर धातु आप, तेज, वायु, आकाश आपने बोला वही ना? हाँ, वही। हाँ, वो समझ में आ रहा है, बोझ लेगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, कंटाला आता है, तो सहज काम करते-करते वो भी सब ध्यान में आता है। आप जैसे-जैसे बातें करते बोलते हैं ध्यान के बारे में, और अभी आप तेज, वायु, आकाश कैसा-कैसा है, किसमें है, आप यानी कि क्या अपने शरीर में रक्त प्रवाह चल रहा है, ये ऐसा, ये समझ में आता है सर। नहीं, समझ में आने की बात नहीं है, आपको 18 घंटे उसके ऊपर रहना है। हाँ, 18 घंटे सर वो काम करते-करते भी मन में आते हैं ना। ना, ऐसा नहीं है, वो काम में ही वो धातु को देखना है। काम में धातु वो काम में कैसा देखेंगे सर? क्यों? उसमें सारा धातु है ना, जो आपके बॉडी में है वही धातु वहाँ पर भी है। हुँ। रक्त आपल्या शरीर में आहे आप यानी कि उष्णता ना सर, प्रकाश, ऊर्जा, शरीर में की ऊर्जा, आप का मतलब है कि पानी। पानी, पानी, और पानी तो शरीर में रक्त प्रवाह है ना, खून है। आप ये कि अपने बॉडी के शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम काम कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है, वो भी पानी हाँ, है। फिर हम पानी हाँ, छोड़ रहे हैं, भी पानी है। बारिश आ रहा है, भी पानी है। हुँ, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। आप हाँ, हाँ, तो हमें वो दोनों को काटना है। हुँ, बराबर, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए वो नहीं है। खाली-पीली हुँ, लेने का नहीं है। बराबर सर, अब ध्यान में आया। इसलिए हमें सिर्फ़ साँस के ऊपर देखना ही सही है।
हाँ जी, कल्पना जी, पहले आपने हाथ उठाया था, पहले आपको दे देते हैं। सर पेशेंट है, थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। हाँ, ठीक है। मीनाक्षी जी बताइए। सर सवेरे 1 घंटा ध्यान करती हूँ, तो प्रकाश दिखता है। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु तब नहीं दिखता। ठीक है, चलेगा। जब काम करती हूँ तब पृथ्वी, आपो, तेजो धातु खुली आँख से देख सकती हूँ। तो क्या करूँ? देखिए, अगर आप ध्यान क्या कर रही है, आँख बंद करके अगर आप कर रही है और आपको लाइट दिखता है, तो उसमें हाँ, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु दिखने का कोई ये नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपने बताया ना सर कि प्रकाश अगर देखना है तो तुमको 18 घंटा बैठना पड़ेगा, उतना तो नहीं बैठ सकती। 18 घंटे बैठने के लिए मैंने कहाँ कहा था? मैंने ये कहा 18 घंटे इसके ऊपर काम करना है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग। बैठने के लिए थोड़ी कहा आपको। तो इसमें बैठने के बाद प्रकाश आया तो चलता है और आँख खुलने के बाद आपने पृथ्वी, धातु, आप, वायु वो देखने का वो समझ में आया, यानी दिखता है। तो ऐसे चलेगा तो चलेगा। ना, अभी आपको सांस को लेना है तो सांसी को लेना है, अगर धातु लेना है तो धातु को लेना है। धातु में भी प्रकाश आएगा, इसमें भी प्रकाश आएगा। आँख खुली रहेंगे के बाद भी प्रकाश आएगा सर? आँख नहीं ना? खुले आँख खुलेगा तो भी आएगा, पर जैसे आँख बंद होता है उतना तो नहीं आएगा। अगर आँख खोल के एक ही जगह पे ऐसे देखेंगे तो प्रकाश आ जाएगा, वहाँ पर भी आएगा प्रकाश, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, तो जैसा चलता है वैसे चलने दूँ कि आँख खुलने के बाद सांस की तरफ ध्यान दूँ? आप सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान दो, सही है। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है और वो आपका जो प्रोग्रेस भी है वो भी बंद हो जाएगा। तो जब ध्यान में बैठती हूँ 1 घंटा तो भी सांस के ऊपर ही सांस ध्यान के रखूँ? ऊपर ही, सांस के ऊपर ही करो और बाकी समय भी सांस के ऊपर ही करो। तो वो प्रकाश आता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दूँ? प्रकाश आता है तो प्रकाश के ऊपर ध्यान दो, अगर प्रकाश नहीं आता है तो सांस के ऊपर दो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी, बैद्यनाथ जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैं जब बाहर में होता हूँ कार्यालय ऑफिस में या बाहर होता हूँ तो वो आपने जो बताया था प्रैक्टिस वो चेहरे के में देखना है जो छेद है वहां से स्टार्ट करना है, तो मुझे स्केलेटन वगैरह दिखने लगा था, स्कल दिखता था, तो मैं उसको प्रैक्टिस करता था। लेकिन सर जब मैं शाम को घर आता हूँ तो उस समय तो आदमी नहीं मिलते हैं, लोग अपने घर में 2-4 जो लिमिटेड लोग हैं, तो उस समय मैं सांस को फिर देखता हूँ तो वो भी अच्छे से होता है। तो क्या मैं दोनों एक साथ कर सकता दोनों एक साथ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाएगा। इसलिए मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ एक ही पे करना है, कौन सा भी हो। हूँ? तो सांस सर मेरा चेहरा वाला सर बहुत अच्छा से हो रहा है, तो लेकिन शाम में घर आने के बाद तो फिर कोई वैसा स्केलेटन या स्कल दिखता नहीं है। हाँ, घर के ही लोग तो वही पकड़ के प्रैक्टिस करो, अभी सांस तो पे नहीं करना है। तो वो घर पे कैसे करेंगे सर? घर पे वैसे ही करना है जैसे आप ऑफिस में करते हो। आदमी कहाँ दिखेंगे सर? वो उसमें तो बहुत आदमी बाहर मिलते हैं। अरे बाबा, ये कमरा तो है ना, हाँ, ठीक है सर। फिर चेयर है, टेबल है, अच्छा, तब इसमें जो धातु है उसको देखना वो तो धातु नहीं है क्या? आपके हिसाब से है। सिर्फ मनुष्य ही धातु है क्या? नहीं सर, धातु तो सब है। धातु सब में है। हाँ, सब में है सर। हाँ, फिर कुत्ते में भी है। ठीक है सर, फिर धातु का ही रखता हूँ सर मैं, हाँ, क्योंकि कीजिए। वो अच्छा हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक करिए। और कुछ? बस हो गया? धातु और साँस। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो मैं तो पहले से सांस के ऊपर ही कर रही हूँ, लेकिन सांस के ऊपर करती तो उसके बाद में धातु आते हैं ना सर? नहीं आते। अगर जब आप बॉडी में अपन
देखिए आपको करना पड़ेगा, मतलब सांस में ही धातु है, पृथ्वी आपो तेजो वायु सब उसी में हाँ, है। हाँ। नहीं, लेकिन जब सांस लेते हैं जहाँ बॉडी में रुकता है वहां पे वहां वो दिखता है ना फिर। हाँ दिखता है, पर अभी देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आई डोंट, ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग इतना जिद क्यों कर रहे हैं। अगर आप एक पे रहेंगे तो डेवलपमेंट आसान है। आप दो दो करने की कोशिश करेंगे, आपके पास एक ही कॉन्शियसनेस है, दो दो कॉन्शियसनेस है कि आपके पास? एक ही कॉन्शियसनेस हाँ है, तो एक ही होगा कि दो दो होगा? एक ही होगा। हाँ फिर दो दो क्यों ले रहे हो? क्योंकि अभी देखिए जब भी हम सांस को देखते हैं, हम अभी क्या करेंगे, इसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु को भी देखने की प्रारंभ करेंगे। जब भी हमने वो कर दिया तो सांस के ऊपर देखना बंद हो गया, फिर थोड़ी की देर के बाद चला जाएगा। तो पहले हमें समता पूरी तरह से आना है, फिर वो जो सांस में क्या है वो विपश्यना है। हाँ सांस में पृथ्वी आपो तेजो वायु ही है, और क्या रहेगा, हर इसमें वही तो है। हाँ, हाँ तो आपको सीधा विपश्यना आएंगे तो डूब जाएंगे। आप उतने लेवल पे नहीं हो अभी कि सीधा नहीं, विपश्यना। लेकिन जब सांस लेते हैं तो ठंडा गरम ये मैं फिर लगता से है। वही कह रहा हूँ, उसको पहले छोड़ो, पहले मन को स्टेबल करो कि सांस को देख पाए, पूरी दिन वो सांस को देख पाए, वो लेके आओ पहले। सिर्फ देखना है, ठीक है। जैसे आपने मूवी को देखना है वैसे ही सांस को देख। तो मूल्यांकन नहीं करना है, नहीं, बस देखो। कल्पना कल्पना जी आप कभी भी टीवी सीरियल देखे हो क्या? हाँ, नहीं ज्यादा नहीं देखती हूँ मैं। ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भी देखे हैं कि हाँ, नहीं देखे? देखती हूँ। हाँ, देखती हूँ, देखती हूँ। आप देखने के बाद वैसी एक्टिंग करती हो क्या? नहीं, नहीं, सिर्फ देखती है कि नहीं देखती है? सिर्फ देखती हूँ। हाँ सांस को वैसे ही देखो जैसे टीवी सीरियल को देख रही हो। ओके, डन हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। पहले हमें 18 घंटे सांस को याद करना पड़ेगा, सांस याद रहनी पड़ेगी। तो कितने लोगों को हो रहा है 18 घंटा? आप मेरे चाहे, को हो रहा है, हाँ जी, मुझे हो रहा है सर। 18 घंटे हो रहा है, बहुत अच्छे। मतलब आप जो कुछ भी काम कर रहे हो सांस को देख रहे हो। हाँ सर, हो रहा है ना। 18 घंटा नहीं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे गिना नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देर तक वही कर रहे हैं ऐसा लगता है। ना, आपको सवेरे उठने के बाद रात सोते तक हाँ, सांस के ऊपर ध्यान होना चाहिए। जब किसी से क्या साथ बात कर रहे हैं तब तो सांस की तरफ नहीं आ जाता है बिल्कुल। तभी बात करने के ऊपर है। हाँ, हम्म, अगर हम सब्जी काट रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, हाँ, तब कुछ आता है। कुछ देख रहे हैं, सांस के ऊपर होना चाहिए। हो रहा हाँ, है? वैसा होता है सर। हो होता रहा है है। की बात नहीं है, मैंने एक पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, आप सारे लोगों को पूछ रहा हूँ, जिसको हो रहा है कहीं करके आप देख कह रहे हो, पहले एक बार देखो कि अनब्रेकेबल मतलब क्या कहते हैं उसको, कि अनंतर, सातत्य, अनंतर, सातत्य। हम्म, बिना रोके बात करते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, ये तीन छोड़ के गाड़ी चलाते वक्त भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर ट्रैफिक रहता है सर।
अरे बाबा, सांस तो सांस होती है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर सही कह रहे हो, मैं बाइक चलाते टाइम देख लेता हूँ, लेकिन सर एक चीज बताता हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस। सांस को देखते देखते ना ऐसे पुराने पुराने विचार आने लग जाते हैं। तभी तो आप सांस नहीं देख रहे हो। सर फिर है ना, उसको देखते हैं तो फिर ये समझ में आता है कि ये विचार आ रहा है देखते देखते, फिर वो चला भी जाता है और मन को ये समझ में आता है कि हाँ देखते देखते ये विचार आया गया, ये आया ये गया। अगर आप सही तरह से सांस को देखोगे तो कोई ख्याल नहीं आएगा, पूरा खाली रहेगा। हाँ सर, ये होता है, भी आपको सांस ही रहता है। अगर सांस पूरी टाइम हो रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि हो रहा है, आप भी कह रहे हैं हो रहा है, तो अब धातु ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को करो। कल ध्यान किए ना सर, तो रात के 3 बजे तक के मैं वही करते रही, मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं ध्यान ही करते रही सांस को देखते हुए। ठीक है, आप कर पा रही है तो अच्छी बात है, तो धातु भी करो चाहिए तो। विपश्यना कर लेते हैं। देखिए, जिस जिसको हो रहा है तो बाद में विपश्यना में ये 4 धातु को देखो सांस में, सिंपल है। फिर इसके बाद में अनुपश्यना करो। अगर विपश्यना भी अच्छा आ गया, मतलब पूरा देखने के लिए मिल गया, ये पटवी है, ये आपो है, ये जो है, ये वायु है, ये आकाश है, दिख गया। फिर अनित्य दुख अनंत निबिद्ध विराग निरोध पटी निसर्ग, ये 7 सेपरेटली आना चाहिए। बस हो गया। सर अगर हम सिंपल सांस को देखते हैं और हाँ जी, बताइए। सर हम सिंपल सांस को देखते हैं, उससे बेस्ट तो आपने जो बताया था ना कि इतना ध्यान अच्छे से नहीं लगता जितना ध्यान हमारा जब हम सांस को देखते देखते सांस को अपने सर के ऊपर देखते हैं, फिर सर से देखते देखते पूरे स्पाइन पे देखते देखते और फिर पूरे बॉडी में लेके जाते हैं, वो ज्यादा बेस्ट लगता है। खाली सांस को देखते हैं ना तो उसमें मन भटक जाता है। हाँ, देखिए अभी जब भी हम सांस को देखते हैं, 1-2 घंटे के बाद वो चला जाता है। और जो कोई भी यहाँ कह रहा है कि वो देख रहा है निरंतर, तो वो जीत गए। अभी उनको सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप विपश्यना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सांस हरदम है। अभी जब जितने घंटे आप सो जाएंगे, मतलब गहरी नींद सो जाएंगे, पर उतना ही आपको ब्रेक है, बाकी टाइम तो सांस के ऊपर है। और एक प्रॉब्लम है सांस की, वो धीमी होती जाएगी अगर आप आंख बंद करके करते हो तो। अगर आंख खोल के कर रहे हो तो सर हाँ जी, सर ये ऐसा क्यों होता है? अगर मैं शुद्ध सांस को देख रहा हूँ, पूरा फोकस अपने नोस्ट्रिल पे लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक दृष्टा के भाव से देख रहा हूँ, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, उससे बेस्ट उस वाले तरीके से होता है जो आपने बताया। सांस को थोड़ी देर देखने के बाद में ऊपर अपने सर के ऊपर लेके आए, फिर सर से पीछे अपने पूरे स्पाइन पे लेके गए, उससे एकाग्रता जल्दी आती है और तुरंत ही 10 से 15 मिनट में प्रीति सुख उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि तो उसमें सर प्राण है, उसमें प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। सर आप मेरे को बताओ ज्यादा बेस्ट कौन सा, मेरे को कौन सा करना चाहिए? आपको जो वर्क हो रहा है वही करना चाहिए। अगर आपको वो जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पाँव, पाँव से ऐसा चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, प्राण के साथ हो सर रहा है। बस यही होता है मेरे से, और सिंपल वाला होता ही नहीं है, तो वो ना करूं?
वो कोई सिंपल और डिफ़िकल्ट है ही नहीं है। अगर आप सीधा ये साँस को देखते जाओगे तो वहाँ पर भी प्राण है। जब तक प्राण दिखाई देगा तभी नींद भी नहीं आएगा, ये आलस्य भी नहीं आएगा, भूल भी जाएँगे नहीं, क्योंकि वो हरदम रहती है। जब भी हम ऐसे ही साँस को देखने के लिए कोशिश करेंगे, तो साँस तो मन है, वो भाग जाएगा। कल ध्यान कर रहे थे ना सर, तो मैं 3 बजे तक के करते रही, सास को देखते हुए। बहुत नींद अच्छे। ही नहीं आई। अभी आप सीधा विपश्यना में आ जाइए, हाँ, विपश्यना करती हूँ सर मैं फिर। फिर हो गया, आप तो आगे चली गई। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई प्रश्न साँस के बारे में? अगर किसी को भी प्रश्न नहीं है तो अभी हम करेंगे 16 विपश्यना ज्ञान। पहला वाला हमारा लिस्ट में है नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। नाम क्या है, रूप क्या है? नाम है वेदना और रूप है पटवी आपो तेजो वायु, वर्ण रस गंध ओज। ये रूप है, ये नाम। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान क्या होता है? अगर हम धातु को लेते हैं, सांस को लेते हैं, अगर हम सांस को देखते, देखने के लिए बैठ गए, सांस करके जो हमें वेदना हो रही है, संज्ञा हो रही है, और जो बॉडी का संखार है, काय का संखार है, ये होता है नाम। और जो पटवी आपो तेजो वायु इसके अंदर वो रूप। और एक और नाम रूप होता है कि लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, ऐसा है, वैसा है, वो भी नाम है। ये परिच्छेद क्या है? काट डालना। तभी क्या होगा? सांस बंद हो जाए। अगर कोई भी यहाँ पे जो कह रहा है 18 घंटे देख रहा हूँ, तो करीबन 6 घंटे सांस नहीं रहती, मतलब 12 घंटे ही रहेगी। आपको एक्सपीरियंस हुआ है बिना ब्रेथ? वो एक है। दूसरा, जो सांस अंदर जाती है बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आती है, फिर बंद होती है। तो 2 स्टॉप है। एक सांस लेने के बाद स्टॉप है, एक आने के बाद स्टॉप। हमें स्टॉप को देखना है। पहले सांस को तो देख लिए, लंबा चौड़ा, फिर स्टॉप होता है। फिर स्टॉप को देख। तो कितने लोगों को हुआ है स्टॉप? हाँ। हाँ सर जी, मुझे तो हुआ, फिर बाद में विपश्यना चालू कर दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो। तो मुझे होता है स्टॉप, और वो देखती हूँ। हाँ, स्टॉप होने के बाद स्टॉप को देखना है। तो कभी-कभी होता है सर, बाहर निकलने के बाद में कभी स्टॉप होता है, कभी अंदर लेने के बाद में स्टॉप होता है। वो तो ठीक नहीं है। तो अभी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा। विजया जी बताइए। सर बाहर जब जाती है सांस तो वो मेरी काफी टाइम तक रुकती है, तो मैं वो देखती हूँ।
लेकिन वो अंदर लेने के बाद नहीं हो रहा है। मतलब वो स्टॉप देख नहीं पा रही हूँ। तो वो ज़बरदस्ती स्टॉप करके ना, ना, करना ना, ना, पड़ता ना, है। ना, ना। देखिए हर किसी वो को बाहर वाला नहीं होता। हर हुँ। किसी को विजया जी बाहर वाला लंबा रहेगा, जो इन ब्रेथ साँस लेते हैं वो कम स्टॉप है, शॉर्ट शॉर्ट है। फिर देखते क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर तो स्टॉप हो जाएगा। अभी सिर्फ स्टॉप को देखना है। ओके। हुँ। जब भी स्टॉप हो गया तो साँस स्टॉप हो गया, फिर विपश्यना करने के लिए रेडी हो गए। तो हमने नाम हुँ। रूप को छेद कर दिया। स्टॉप होने के बाद नाम रूप छेद हो गया, सेपरेट हो गया, शून्य हो गया। तो पहले देखो आपको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम सारे लोगों का बात। तो वैसा 18 घंटे में 6 घंटा रुक जाएगा, 12 घंटा रहेगा। फिर स्लोली 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 10 घंटा तक आ जाए रुके हुए सांस। 20 घंटा हो जाएगा। 10 घंटे स्टॉप, 10 घंटे सांस, 4 घंटा सोना। वही तो बुद्ध कहते हैं कि जागरियान योग, जागरण में आ गए। जितना हम सांस होगा उतना सोते हैं, सांस कम होते 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 नींद चला जाएगा। तो कितने लोगों को हुआ है 10 घंटे का स्टॉप सांस दिन में? जरा हाथ उठाए, मैं भी सुनूंगा कि कैसे किया आपने 10 घंटे स्टॉप। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना कि कैसे किया। अगर आप कहती है कि 18 घंटे आप कर पा रही है तो सर ऐसा 10 घंटे तक हाँ जी, हाँ जी, बताइए चौला सर जी। 10 घंटे तो नहीं होता, लेकिन स्टॉप होता है तो आप सबको 10 होता है। घंटे तो नहीं होता, लेकिन जब भी स्टॉप होता है तो मालूम हो जाता है कि दिन में भी कि स्टॉप हो गया है। चौला जी लेकिन ऐसे कितने टाइम हुआ है वो तो देखना पड़ेगा कल से। हाँ, पहले देखो कि देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझो मैं बैठा है, हाँ। आँख खोल के हुँ, ऐसे बैठा हूँ। अभी तो सांस है, हुँ, फिर सांस जाते हुए स्टॉप, ते हुए स्टॉप, स्टॉप, ते हुए स्टॉप को देखना है। हुँ, कहाँ पे स्टॉप होता है? यहाँ पे स्टॉप है, वापस आती है ये। हाँ सर, दिन में भी ऐसा होता है, काम करते दिखते हैं ना, तो लगता है कि यहाँ पे स्टॉप हो गया है। लेकिन कितने घंटे ये होता है ये नहीं देखा है। नो प्रॉब्लम, देख लो। एक डायरी में लिखते जाओ कि अच्छा, आज कितना आपने सती मेंटेन किया सांस के ऊपर दिन अच्छा। में। और सती तो सर सारे दिन रहता है कि सती में हूँ, ये रहता है, श्वास देखती रहती हूँ सारे दिन। पर जो ये कभी-कभी बंद हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि ऐसा क्यों हो गया था? आज मालूम हुआ कि आपने बताया।
ठीक है। हाँ जी, थैंक यू वैद्यनाथ सर। जी। सर जैसे स्कल या स्केलेटन देखते हैं तो उसमें विज्ञान निरुद्ध हो जाता है। जैसे किसी को अगर देखेंगे उस तरीके से, तो जैसे साँस को भी देख रहे हैं और किसी को देख रहे हैं, तो इसमें भी यही स्थिति रहेगी, विज्ञान निरुद्ध होगा इस तभी भी साँस बंद हो जाएगा। अच्छा। जब भी आप स्कल को देखते हैं तो साँस बंद हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ विज्ञान भी निरुद्ध हो जाता है सर, कोई वेदना संज्ञा नहीं बनती है। तो जैसे अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें भी वही रहेगा? विज्ञान विज्ञान अगर चला गया तो आप मर जाओगे, उसी सेकंड मर जाओगे। नहीं, आपने कहा था ना सर, नाम रूप निरोध हो, विज्ञान निरोध हाँ, हो। वो देखिए अभी ऐसा है, में जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस जो है, मतलब जो जिस चीज़ के ऊपर कॉन्शियसनेस है वो चला जाएगा। हाँ, वो कह रहा था सर मैं। हाँ, तब तो ठीक है। तो साँस में भी वो आएगा, विज्ञान निरुद्ध? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? अभी मैं साँस देख के बैठा हूँ तो अवेयरनेस करके जो कहता हूँ वही विज्ञान है ना, और क्या विज्ञान है? तो किसी के बारे में और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आएगा उस टाइम में, केवल साँस मेरा चलता है। सही बात। सर। समझ में आ गया ना? नाम नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। दूसरा आता है पच्चय परिग्रह ज्ञान। इसमें भी नाम रूप, फिर आयतन और धातु। क्या मतलब? आंख जब भी देखता है तभी एक ही कॉन्शियसनेस आती है, बाकी नहीं आती। और वेदना भी एक ही आती। यहाँ पे गोयंका जी का टेक्निक मार खा जाता, क्योंकि सारा बॉडी में आएगा करके लगता है। नहीं, आंख का जो है आंख में ही आता है, कान का जो है कान में ही आता है, नाक का जो है नाक में ही आता है, जिह्वा का जो है जिह्वा में ही आएगा, काय का जो है काय में ही आएगा। आंख का काय में नहीं आएगा, काय का आंख में नहीं आएगा। तो जब भी जो सेंस डोर ओपन है उसी में आएगा। अगर हमने आंख बंद करके बॉडी का संवेदना देख रहे हैं तो काय का ही आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। कान का भी नहीं आएगा, नाक का भी नहीं आएगा, जिह्वा का भी नहीं आएगा, सिर्फ काय का। पच्चय परिग्रह ज्ञान। फिर जब भी बैठना बैठना है, मन में नाम आया बैठना, तो बॉडी खिसक जाएगा, कंप्रेस हो जाए। उठो, बॉडी लंबा हो जाए। फिर बेंड करो, नाम बेंड करो, तो रूप ऐसा। सो जाओ ऐसा। हाथ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाथ को ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, क्यों? जब भी हम बात करते हैं वायु आती है, जब भी वायु आती है मूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से वाक्य नहीं निकलेगी। इसलिए हर कोई क्या करता है, ऐसे ऐसे करता रहे, क्यों? वायु है। तो एक पुतली की तरह है, कठपुतली। जो कॉन्शियसनेस कहता है अभी मैं ऐसा कर रहा हूं,
क्योंकि यहाँ पे वेदना हुआ, अस्य पच्चय वेदना, कायंच पटिच्च पट्टभ्ये च उपपज्जति काय विज्ञान। यहाँ पे कुछ खुजली का लग रहा है तो काय विज्ञान आ गया। छिन्न संगति फस्सो, ये फस्स हो गया। फस्स पच्चय वेदना, ये दुखद वेदना आ रही है, कुछ काट रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो दुखद वेदना। यम वेदेति तम संजानाति, जो वेदना आया उसको मैंने समझा। हाँ, तो क्या कहते हैं, खुजली। संजानाति, अन्य आ गया। यम संजानाति तम वितक्केति, मैं अभी सोचना चालू हो गया यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे खुजली हो रहा है। यम वितक्केति तम प्रपंचेति, फिर मैं एक प्रपंच बना दूंगा, स्टोरी बना दूंगा। अच्छा, अगर ये बाहर का तापमान गर्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ऐसा होता है। यम प्रपंचेति ततो तम निदानम पुरिस, जो पुरुष है वो निदान मतलब ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। अतीत अनागत पच्चुपन्न काय विज्ञानेषु पट्टभ्येषु, इतना काम यहाँ पे चल जाएगा ना करने, क्योंकि ये नाम है और ये रूप, और जितना खुजली करना है उसको फिर नाम चाहिए। तो किस में हो रहा है ये, काय में। आंख में हो रहा है नहीं, कान में हो रहा है नहीं, नाक में हो रहा है नहीं, जीवा में हो रहा है नहीं, सिर्फ खुजली कहाँ पे हो रहा है, काय में। कुछ कुछ इचिंग सेंसेशन हो रही है खुजली की तरह, इसलिए मुझे उसका निवारण करनी है। तो क्या हो गया, एक कंडीशनैलिटी हो गया। कायंच पटिच्च पट्टभ्ये च उपपज्जति काय विज्ञानम, छिन्न संगति फस्सो, ये तीन को लेकर फंस हो, इसीलिए पच्चय परिग्रह ज्ञान। हाँ जी कल्पना जी। स्किन नहीं होता है ना सर, हाँ जी, काय यानी त्वचा होता है ना, सेंसेशन देखिए यानी त्वचा, त्वचा, स्किन। त्वचा कहाँ पे है, पटवी में है, और पटवी किधर है, बॉडी में है, वो सारा मिलके ही बॉडी है ना। तो काय का मतलब क्या और है? तो वो त्वचा सब तरफ है ना, हाँ जी, त्वचा कोई हाँ, त्वचा तो पटवी की धातु है, काय यानी सब। तब ये बॉडी का जितना भी है काय नहीं, काय ही है ना। हाँ, लेकिन वो पंच ज्ञानेंद्रिय जो है ना, उसमें काय को त्वचा बोलते हैं ना, स्किन, वो उससे ज्ञान होता है। काय को आयुर्वेद में कहते हैं कि त्वचा, हाँ वही है। उसमें ज्ञान है। तो चाहे आप काय में ज्ञान कहो या त्वचा में ज्ञान कहो, दोनों एक बराबर। ओके। लेकिन त्वचा कैसे सब कवर्ड है बॉडी को। हाँ कवर्ड है, और बुद्ध कहते हैं कि हाँ वो तो कवर्ड है पर वो पटवी का है, इसीलिए बुद्ध पूरा कलेक्शन को ही ले लेते हैं। काय का मतलब है कलेक्शन। हाँ तो पूरा लेते हैं। शरीर का मतलब जो क्षीणति, जो जो क्षय हो रहा है वो शरीर है। दहति इति देह, जो दहन हो रहा है, शरीयते इति शरीरम। हाँ, और दहन जो होता है वो देह है, देह चल रहा है। जल रहा है। तो ये तो जल रहा है, देख रहे हैं, रोज ओके। जलता है। एनी टाइम जल रहा है सर, क्या जी? हाँ एनी टाइम जल रहा है। हाँ, सारा 24 आवर्स जलता है।
अगर ये नहीं जलेगा तो आप उम्र ही नहीं होगा। मतलब आप ये गर्भ में ही नहीं आएँगे। ठीक है, ये दूसरा है। फिर तीसरा आएँगे सम्मसन ज्ञान। जब भी हम साँस को रोकते हुए देखते, तब एक अजीब 2 नॉलेज आती है। एक होता है लॉ ऑफ कंडीशनैलिटी, पठित समुत्पाद। तभी हम देख पाते हैं कि बॉडी का जो संखार है, काय संखार, अस्सपस, ये हमारा है ही नहीं है। इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जब भी हम उसको देखते हैं तो अस्सपस आया गया, आया गया, तो पकड़ूंगा तो दुख है, और उसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। अगर सांस में नहीं हूँ तो ये देह भी मैं नहीं हूँ। अगर ये देह में नहीं हूँ, आंख भी मैं नहीं हूँ। आंख में नहीं हो तो भी मैं नहीं हूँ। कान भी मैं नहीं तो जिह्वा भी मैं नहीं हूँ। जिह्वा भी नहीं हूँ तो भी मैं नहीं हूँ। तो सम्मसन, अभी क्या होता है, पंचखंड को देखने के लिए एक मिल जाए क्या, रूप जो है कलाप है, वेदना जो है उपेक्षा, संज्ञा जो है समता, संकार समता, संज्ञा जो है अनिश्चित, निश्चित नहीं है। मतलब अरे बाबा, जो तुम समझते हो कि तुम मनुष्य को देख रहे हो, वहां पे मनुष्य करके कुछ है ही नहीं। वहां पे कॉन्शियसनेस, विज्ञान ने मनुष्य का रूप लिया है, तो कोई मनुष्य होता नहीं है। क्योंकि अगर विज्ञान ने बिल्ली का लिया तो बिल्ली का परसेप्शन आ गया, मतलब संज्ञा। कुत्ते का लिया, कुत्ते का आ गया। गधे का लिया, गधे का आ गया। तो कौन सा रूप लेता है वैसा। देव का लिया तो देव का। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित। अगर अनिश्चित है, दुख तो है ही कि अभी मैं क्या बनूंगा पता नहीं, और अत मुझे ऐसा बनना है। नहीं है बाबूजी, तुम कहते रहो मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, नहीं बनूंगा। तो अगर पटिसमुत्पाद है तो बनोगे, नहीं है नहीं बनेंगे, कंडीशन ही नहीं है। तो अब क्या दिखाई देगा, अनिच्छ, संकत, पटिसमुत्पन्न, कैदम्म, वैदम्म, विरागदम्म, क्रोधधम्म। 4 धम्म को देख सकते हैं। और ये 3 जो इंग्लिश में फेनोमेना, मतलब जो स्ट्रक्चर है, जैसा देखना चाहिए हमको उसको वैसा देख लिया। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि ये ऐसा चलता है। 7 अनिच्छ, दुख, अनिच्छ, संकत, पटिसमुत्पन्न, खैदम, वैदम, विरागदम, निरोधदम। अनिच्छ मतलब अनसर्टन, निश्चित। इसके ऊपर संकत के ऊपर है। संकत मतलब कंडीशन। अगर कंडीशन है, मनुष्य है, कंडीशन नहीं है,
नरक में भी जा सकता, पानी भी बन सकता, प्रेत भी हो सकता, सुर भी हो सकता है, देवता भी हो सकता, भी हो सकता। पटिच्च समुत्पन्न है, ये उत्पन्न वही कंडीशन में है। फिर भी जो कोई भी होता है, कुछ भी होता है, चार धम्म को तोड़ नहीं सकता। क्षय होता जाएगा, व्यय हो जाएगा, विराग में रहेगा, निरोध हो जाएगा। इसका धम्म का, मेरा नहीं। जो वस्तु है, ये रूप है, तो मेरे लिए वेट नहीं करेगा, चला जाएगा। समझिए, मैंने जैसे रविंद्र जी महीने पहले थाईलैंड गए थे, चला गया। मैं चार धम्म भी देख सकते हैं, छह धम्म। इस दिन मुंबई से निकले, बैंकॉक पहुंचे, मुंबई चला गया, क्षय हो गया, व्यय हो गया, विराग हो गया, निरोध भी हो गया। जैसे उन्होंने बैंकॉक से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ा, तो बैंकॉक चला गया। जैसे हम यवतमाल में आए, लोगों का घर आ गया। जैसे हम यवतमाल से वापस आ गए, यवतमाल चला गया। है कि नहीं? सम्मासनक ज्ञान। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है। आपका एक ही एक्सपीरियंस है। जैसे हम नागपुर में थे, एयरपोर्ट, आप सब लोग आए, मैं ट्रॉली पकड़ा था, एयरपोर्ट के अंदर गया, आप लोगों को अच्छा लगा, वगैरह वगैरह बात कर रहे थे। पहले चाय के दुकान पे रुक के, अभी सब एक मरे हुए फोटोग्राफ की तरह है। हम याद कर सकते हैं, पर वापस तो विराग हो गया, निरोध हो गया, नहीं कर सकते। वो वस्तु गिर गया, जो आपका बच्चा था, बड़ा हो गया का मतलब क्या है? मर गया, आ गया। आप बुढ़े हो गए का मतलब क्या है? आप जैसे कल थे वो चली गई, क्षय हो गया, त्याय हो गया, विराग हो गया, निरोध हो गया। समझ में आया? ये तीसरा है सम्मासनक ज्ञान। इसलिए हम रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को अलग 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 देख सकते हैं। ये रूप खंड है, क्या खंड है, क्या खंड है, संखार खंड है, विज्ञान खंड है। और जो ये वेदना खंड, संखार खंड होते, वो धम्म होते, कि वो ये तीन, वेदना, संखार, क्षय होता जाए, क्षय हो जाए, राग में रहे। क्या बचा? रूप और विज्ञान। रूप में क्या है? पटवी आपो तेजो वायो। तो आदमी किधर है? कितने आदमी थे, एक भी नहीं सरदार। तो विज्ञान क्या कर रहा है? तोड़ दिया उसने, तो निब्बाण। ये होता है सम्मसन। तो हमने क्या क्या खत्म किया? नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हो गया, पच्चय परिग्रह ज्ञान हो गया, सम्मासन ज्ञान। ठीक है। फिर उदय व्यय ज्ञान, इसमें 50 आता है। आपने सुना है 50 लाइफ में? सुना है? वेरी गुड। तो क्या क्या है रविंद्र जी, जरा बताइए। आप म्यूट में है, म्यूट 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 है।
तारे तो पता नहीं है, 25 है और 25 उदय 25 व्यय। हाँ, तो 25 में 5-5 कहिए, पहला 5 कहिए। नहीं, इतना तो याद नहीं है। वो में आता है, पता है क्या? 10। ये पटिसंभिद्ध मग्ग पाली में ये आता है। ये जो विशुद्धि मग्ग का ये 16 ज्ञान है ना, वो और ये सारिपुत्र जो कहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो दोनों कमेंट्री, सारिपुत्र का भी कमेंट। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सारिपुत्र वाला बात नहीं, बात कर रहे हैं विशुद्धि मग्ग का, बात कर रहे हैं जो उदय व्यय होता है, जहाँ पे गोयंका जी बहुत खुश हो जाए। उपाद तिथि भंग, क्योंकि उपाद बुद्ध में है, तिथि भंग में है, तिथि बुद्ध में है, भंग नहीं है। भंग ने ये बुद्ध गोस ने लेके आया, भंग ज्ञान करके, संखार भंग हो जाएगा। सारिपुत्र अलग से 50 के बाद 25 उदय। उसका एक और दिन लेंगे 25, क्योंकि अगर मैं उसको लेता हूँ क्या हो जाएगा, तो समझ भी नहीं आएगा। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब ले सकते हैं, पर क्या समझ में आएगा पता नहीं, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कम है, कम का एक्सपीरियंस, आहार, कम, ये 2 दे दिया मैंने। कि फस भी आएगा, संखार, न्या वेदना और अन्य में फस आए, रूप में आहार आए। ठीक है, तो अभी इसमें उपाद तिथि भंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि भंग ज्ञान आ जाए, भंग हो जाए, जो कुछ भी तय भी है वो निकल जाए कि नहीं। इसीलिए परमिस में वो भंग ज्ञान को ताप भंग कहे, सॉलिड था पार्टिकल्स, कैसा हुआ, भंग कैसा हुआ, पार्टिकल। तो भय ज्ञान क्यों भय होता है? मैं करके है ही नहीं है अभी, डर तो लगेगा, ये क्या देख रहा हूँ, तो भय ज्ञान। क्योंकि संखार बंद हो गए, ऐसा लगेगा आप मर, क्योंकि संखार बंद होता है पहली बार मर जाओगे, फिर सांस बंद हो जाएगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, बहुत देर लगेगा आपको कि मैं सचमुच जिंदा हूं पर भी फिर भी मरा हूं। और जो कोई भी कह रहे हैं कि मुझे 16 घंटा आ रहा है, तो भय हुआ आपको,
क्योंकि आपको भंग भी हो जाएगा और भय भी आ जाएगा। कोई भी है यहाँ पे भय और भंग हुआ? हाँ, भंग हुआ सर, हल्का-फुल्का लग रहा था बॉडी में, फिर वो भंग नहीं होता है जी। भंग मतलब टोटल पूरे डिसोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है एक जैसा तरंगे निर्माण हो गए थे। नहीं, वो तो नहीं है। तरंगे नहीं आएँगे, तभी क्या आएगा? नहीं वो अलग अलग ही है, वो मेरा अनुभव है सर, एक्सपीरियंस मेरा है वो। नहीं, नहीं, अभी मैं कैसे नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले बार जब भी आपको तो ये देखना है, जब भी भंग होता है, पानी बह रहा है, उसको स्टॉप करेंगे तो कैसा रहेगा? वैसा आपका के साथ में भय भी हो जाएगा, क्योंकि आप मर जाएँगे। ऐसा लगेगा, आप मर गए। भयानक रहेगा। सर सर भंगत ज्ञान प्राप्त झालं तर शरीराला काही दुखत नाही ना? दुखता नाही ना शरीर? दुखत नहीं मतलब ये है कि दुखत-सुखत कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ। हां, हां. भंगत ज्ञान प्राप्त झाल्यावर. मेरुदंडच्या तिथे हे करावं लागते, ध्यान करावं लागतं. अगली बार जब भी आप 16 घंटे का करोगे, ज़रा देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो गलत, हो रहा है तो अच्छी बात। फिर 7वां ज्ञान है आदीनव। अभी ये डेंजर को देख लेते हैं। कहीं पर भी 31 रेलम्स में, लोक में, 36 लोक में, कहीं पर भी ऐसा नहीं है आप रह सकते, बेस्ट है। ये तो लगेगा आदीनव। आदीनव मतलब डेंजर। होंगे पूर्ण। डेंजर को देख रहे हैं। फिर आएगा निबिद्ध। हमने इसके ऊपर बहुत बात की है, क्योंकि ये कुछ अधीनव जो देख लेते हैं, तब आया था वो चला। मुंचित कम्यक ज्ञान, क्योंकि ये सार को देख लिया। सब्बे संग नित्याति निबिंदति, निबिद्ध ज्ञान आ गया, ने आप छोड़ तो मुंचित कम्यत ज्ञान। तब वो सोचता है कि निब्बाण में ही रहेंगे तो अच्छी बात, बाकी लोगों के या कुछ के साथ एक जाना ही नहीं। पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि। पटिसंख तो भी सिर्फ पंचखंड पंचखंड पंचखंड। जैसे ही ये हो गया संखारूपेक ज्ञान, अनुलोम ज्ञान आ जाएगा। एक बार तो धूप कलाप वेदना उपेक्षा संज्ञा अनिच्च संखार विन्यास निरोध, तभी उसको उपेक्षा तब लगता नहीं। तुम्हें वेदना में
जैसे ही वो हो गया तो अनुलोम ज्ञान। अनुलोम ज्ञान मतलब 3 इंटू बस बस जैसे ही आनापान सति, तो उसको क्या हो गया, बोधिपक आ गया। बोधि क्या है? बोधि का ज्ञान आ गया। मतलब प्रतिपट्ठान सम्मपट्ठान इतिपाद पंचेंद्रिय ये अट्टांगिक। क्योंकि ये हो गया तो गोत्रभु ज्ञान सोतपन्न फल ज्ञान पच्चेक्षण ज्ञान में चक्रागामी भी आ जाएगा। आगामी या हम उल्टा लेते हैं नीचे से ऊपर, तो ऊपर है नामछेद परिग्रह, नीचे से लेते हैं तो पच्चवेक्कन कि हम देखते हैं कि सोतापन्न कैसे बनते हैं, रथ कैसे। फिर वहाँ से हम अपना सील लेकर चालू करेंगे। बुद्ध धम्म संघ आ गए सोतापन्न फल ज्ञान, सोतापत्ति मग्ग ज्ञान मार्ग में आ गया। फिर वहाँ से गोत्रभुज ज्ञान, क्योंकि गोत्र अनर्य से आर्य बन गए। फिर अनुलोम ज्ञान अभी 16 पान सती आ गया। फिर उसके बाद संखार रूपे है जब रूप वेदना संज्ञा संखार, बाद में ज्ञान आ गया। क्योंकि हम भी पंच छंद को फिर मुंचित गम्यत ज्ञान, तो हमें अभी ये सारा देख लिया, विद्ध हो गया था, डर भी आ गया था कि नहीं है आना नहीं। तीन अवज्ञा व्यय बच्चे परित, ये लोम अनुलोम नीचे से आए, लोम ऊपर से आएंगे। ये 16 होता है बुद्धिमग्ग के रूट से। मैंने कहा इनका अलग है, थोड़ा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं, पर सारिपुत्र का एक्सप्लेनेशन टोटली अलग है। तो कभी रविंद्र जी पूछे थे तो मैंने सोचा आज कुछ भी उतना टॉपिक नहीं है, रोज़ वही कर रहे हैं धातु और ये धातु और वो, बोरिंग हो रहा है लोगों को। आज कुछ एक्स्ट्रा कुछ कोई क्वेश्चन ज्ञान के बारे में? डिफिकल्ट है ये सर थोड़ा। कल तो है ही। ये विशुद्धि मार्ग का सिखा रहे हैं क्या सर? ये 16 ज्ञान जो है ये तो विशुद्धि मग्ग का ही है। रविंद्र जी एक दिन पूछे थे मुझे क्या करें, कठिन आहे सर जरा। जरा क्या सर पता ही है। बुद्ध घोष ने बताया नहीं है। खूप कठीण आहे।
हाँ जी, कल्पना जी बताइए। ये बुद्ध घोष ने बताया है ना, हुँ। ये बुद्ध घोष विशुद्धि का मग्ग। मग्ग में है ज्ञान चैप्टर है विज्ञान जो बर्मीज़ ट्रेडिशन माना जाता है। जो कोई भी गोइंका जी को मापदंड उसमें वो गाथा आती है ना सर, वो बही जटा अंत जटा वाला, हाँ, वो विशुद्धि मग्ग उसी के ऊपर है ना पूरा। नहीं है। वो विशुद्धि मग में क्या हुआ कि बुद्ध गोस ने उसको लिया है। फिर क्या हो गया जो कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री लिखा, ये तो बुद्ध गोस का कमेंट्री ने भी उसका कमेंट्री लिखा। फिर उसका अनुवाद जो भी तो और जैसे जटा, बहिर बही जटा, हाँ। हाँ, अंदर बाहर का क्वेश्चन पूछा गंधर्व ने जो ऐसा लगा कि वो लिया क्योंकि बुद्ध से कहते हैं कि पहले उनको की प्रेरणा मिली थी उससे, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता ये समझने में हार्ड है, इसीलिए अंतर जटा बही जटा बोले होंगे। इसलिए वे बताया होगा वो छोड़ दो, पर ये 16 ज्ञान जो है ये विशुद्धि मग्ग का है। ओके। कोई क्वेश्चन है? अगर हम ऊपर से आएंगे तो लगेगा सोतापन्न बनना ही डिफिकल्ट, इसीलिए बर्मीज वाले कहते हैं कि सोतापन्न इस जन्म में बन गए तो बहुत हो गया। पर ये जो अनुलोम प्रतिलोम है, तो ये पहाड़ परिज्ञा है, तिरन्य परिज्ञा है और ज्ञात परिज्ञा। तो नॉलेज से भी शुरू कर सकते हैं और पहाड़ से भी शुरू कर सकते हैं, इसी इस तरह से। सही है, दोनों बट तरफ से आप कर सकते बट अगर नॉलेज ही नहीं तो पहाड़ कैसे होगा? हो। पहान देखिए, अगर आपको आपने देखने देखने के लिए आ गए, मतलब पन्या आ गया, आपको दो मार्ग है ना, एक है चेतो विमुक्ति, एक पन्या विमुक्ति। तो अगर आपको वो आ गया, पन्या आ गया थोड़ा बहुत भी, तो आपको पहान करना आसान हो। थोड़ा भी आ गया तो जैसे मैंने कहा आप नाक को देखो पे क्या है, तो आपको ज्ञान आ गया, अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है, तभी ज्ञान आ गया। किसी किसी को वो नहीं आता है तो उसको चेतो विमुक्ति के ऊपर जाना पड़ेगा। बस मेरा भी हो गया आज जल्दी बंद। बस हो गया 16 समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। क्या बाकी लोग सो गए? प्लस नहीं नहीं सर, सो नहीं गए, सुन रहे। ये सुनिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कोई नहीं आता है। हम्म, ये सब इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है सर। वो बात तो सही है। पढ़ के तो नहीं कुछ समझता सर, आप बोलते स्पष्टीकरण तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और जिसको भी क्या कहते है ज्ञान कथा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। दिखा देते हैं कहाँ आपको विपश्यना
ज्ञान देख उद्घोष से हटके है। ये देखिए खाना खत्म। ये पूरा पढ़ना चाहिए। इसमें वो आएगा जो मैंने बात किया। क्या बात किया? 16 ज्ञान हिंदी में नहीं होगा सर? का आप ही को हिंदी में बनाना पड़ेगा। सम्मासन ज्ञान निर्देश देखा आपने? तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो ये देखिए उदय व्यय ज्ञान। कथम पचुपन्नम धम्मानाम विपरिणाम विपरिणाम उपस्सने उदय व्यय जातम रूपम पचुपन्नम तस्य निबिद्धति लक्षणयो विपरिणाम लक्षणम भयो अनुपस्सन जात वे संखार जात विज्ञानम जात चक्रे जातो भवो पन्नो तिब्बती लक्षणाम उदयो भयो। उदय व्यय का मतलब क्या है ये सिखा रहे हैं कि जो जात जो जन्म लेता है पम पचुपन्नम तस्य निब्बति लक्षण। निब्बति मतलब जो के अंदर अभिनिब्बति है उदय, और जो व्यय होता है बढ़ता जाता है कभी परिणाम लक्षणम। आप परिणाम पता नहीं है कौन सी टाइम पे मरेंगे, पता है कि नहीं? ये परिणाम है। अब परिणाम पता नहीं है कभी एंड होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसा होता है। रूप कंदस्य उदयम पसंद समानी पंच लक्षण अविद्या समुदय समुदयोति पच्चय समुदय ठेन रूप कंदस्य उदय तन्हा समुदय रूप समुदय आहार कम समुदय रूप समुदय आहार समुदय रूप समुदय तिब्बती लक्षण रूप कंदस्य उदय। और व्यय कैसा होता है? अविद्या निरोधो रूप निरोधोति पच्चय निरोधट्ठे रूप तस्य वै तन्हा निरोधो कम्मा निरोधो आहार निरोधो ही परिणाम लक्षण निरोध। तो ये 5 इंटू 5 है व्यय 25 इंटू 2 50 5 10 5 10 5 10 इंटू 5 एक एक का 25 उदय 25 व्यय। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये होता है उदय व्यय लक्षण। और जो बुद्ध को से बताते हैं वो अलग बताते हैं, इसीलिए डिफरेंस है सारिपुत्र के इसमें और इसमें ये डिफरेंस। अभी देखिए वेदना खंड से उदयम पसंतो कथमानि पंच लक्षण अविद्या समुदय वेदना समुदय तन्हा समुदय वेदना समुदय समुदय वेदना समुदय कम्मा समुदय वेदना समुदय तिब्बती लक्षणम
उदयम्पि पश्यति। तो कितना हो गया? अविद्या तन्हा कम्हा पश्चा निब्बति लक्षण। हर किसी में हमें ये चाहिए। व्यय में विपरिणाम लक्षण आता है और उदय में निब्बति लक्षण। समझ में आया? ये 50 एक दिन के बारे में लेंगे। ऐसे में आपको दिखाने के लिए क्या था कि ऐसा डिफरेंस है दोनों निवृत्ति में। लक्षण में बताएगा सर। हाँ जी, कल हाँ जी, निवृत्ति लक्षण में कल थोड़ा सा लीजिए हाँ। तुम्हारो। ठीक है, फिर करी बात करते हैं। प्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। बस सर। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया सतम् अचयो हम में बनते भूरि पन्य तथा सच कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया सतम् अचयो हम में थम सत्तिका पादकम् कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया सतम् अचयो हमते संगम् पुण्यं चेतं अनुसरोति। सात, सात,